हाँ भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि सर पुलिस में ड्यूटियां किस प्रकार लगती हैं, हमें कितना टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी, कितना टाइम हमको रेस्ट मिलेगा, किस किस प्रकार की ड्यूटियां लगेगी हमारी और किस किस जगह लगेगी, हमें किन ड्यूटियों में फायदा होगा, किन में ड्यूटियों में हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज मैं सोल्व करूंगा। आज आपको हम बताएंगे कि पुलिस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस किस प्रकार से ड्यूटियां मिलती हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डिपार्टमेंट को चूज करें जिसमें आपको फायदा लगे, जो आपकी कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, उस डिपार्टमेंट में जाएं। तो चलिए स्टार्ट कर। आपको जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है तो आपको भाई ड्यूटियां लगती है थाने और चौकी में। सबसे पहले थाने और चौकी में उस बंदे को जाना चाहिए जो भाई रियल में पुलिस के वर्किंग प्रोफाइल को जानना चाहता है, उसकी एक्चुअल वर्किंग को जानना चाहता है, पब्लिक डीलिंग में इंटरेस्ट रखता है, जो ये चाहता है कि यार मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो लोगों की पता चले और मैं उनको सोल्व कर पाऊं, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। मेरे लिए टाइम कोई मैटर नहीं करता, मैं कितनी भी ड्यूटी कर सकता हूं, लेकिन मुझे पुलिस की वर्किंग को जानना है, लोगों को समझना है, उन अपने आप को इस तरीके से मजबूत करना है कि मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकूं। तो भाई उनको पुलिस के थाने और चौकी में जाना चाहिए। अब इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि भाई देखो, आपको टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगी ड्यूटी की। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर मान लो आपने दिन में ड्यूटी करी है और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई, कोई केस हो गया, कोई घटना ऐसी हो गई जिसमें आपको रात में जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा डेफिनेटली, आप मना नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट काफी है इसमें आप मान लो 4-5 दिन की ड्यूटी कर लोगे तो 3-4 दिन का रेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, इसमें भाई थोड़ा फैमिली से थोड़ा सा हल्का सा दूर हो जाता है इंसान, बिकॉज ड्यूटियां इतनी होती हैं, इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाता है पुलिस वर्क में कि आप थोड़ा फैमिली को या अपने आप को थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे। बाकी घबराने की बात नहीं है, अच्छी ड्यूटी है। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई जो बंदे 10 से 5 की ड्यूटी करना चाहते हैं, जो फिक्स ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई एसपी ऑफिस होता है। उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज आनी चाहिए, थोड़ी टाइपिंग की अगर नॉलेज है तो आप वहां पे डिपार्टमेंट में इजीली सेट हो सकते हैं। आपकी फायदे ये हो जाएंगे कि भाई आपकी जो टाइमिंग होगी ड्यूटी की वो फिक्स हो जाएगी 10 से 5। एक सिविल की तरह अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप किसी भी ऑफिस में सेट हो सकते हो। हाँ, इसके में फायदे इसके साथ साथ होंगे, आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, अपने आप को टाइम दे पाओगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी एसपी ऑफिस की ड्यूटियां अच्छी हैं। आपकी फिक्स टाइमिंग की वजह से आप अपने आप का भी जो टाइमिंग होगा उसको निकाल पाओगे। हाँ, इसमें नुकसान ये हो सकता है कि भाई इसमें जो पब्लिक डीलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी टाइप की ड्यूटियां आती हैं जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां होती है। इसमें भाई बहुत सारे नाके लग सकते हैं, आपके चेकिंग लग सकती है, वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। हाँ, ट्रैफिक भी इसका एक पार्ट हो सकता है कि जब वो बंदा ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको विलिंग देनी पड़ेगी। नॉर्मली जब आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो उस टाइम विलिंग दे दीजिए कि सर मुझे तो ट्रैफिक में जाना है, तो आपको ट्रैफिक में लगा दिया जाएगा। ट्रैफिक में कुछ नुकसान इस तरीके से हो सकता है कि भाई आपको जैसे चौक पे खड़ा कर दिया जाए, आपको थोड़ा सा गर्मी सर्दी का थोड़ा सा मार झेलनी पड़ेगी, लेकिन घबराना नहीं है भाई, ये ड्यूटी का पार्ट है, आप एंजॉय करोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट ड्यूटी हो सकती है भाई आपकी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए, या जो आपके ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट की उनकी सिक्योरिटी के लिए, जिनको पीएसओ बोलते हैं और हम देसी भाषा में बोले तो गनमैन बोलते हैं। ये भी काफी अच्छी ड्यूटी है भाई। अगर आपको डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रहते हैं तो पब्लिक डीलिंग ज्यादा होगी, काफी पब्लिक डीलिंग होती है। लेकिन अगर आप जज वगैरह के पास रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, या कोई और वीआईपी है जिसके साथ रहते हैं, तो हो सकता है वहां पे पब्लिक डीलिंग आपकी कम हो, आप अपने आप को टाइम ज्यादा दे सकते हो, आप अपने कोई और वर्क कर सकते हो, आपको फ्री टाइम काफी मिल जाएगा। मीन्स जो टाइम आपको थाने चौकी में या ऑफिस के अंदर कम मिलेगा वो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, आप अपने ऊपर काम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टडी करना चाहते हैं, कुछ और वर्क करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ड्यूटियां रहेंगी। अब जो भाई ड्राइवर लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पुलिस लाइन में एमटी डिपार्टमेंट होता है।
आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जिसकी मदद से आप किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। एज ए ड्राइवर की जॉब अगर आपको चाहिए तो आप एमटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई जिसको चाहिए कि मैं तो भाई 3-4 घंटे की ड्यूटी करूं और उसके बाद मेरे को रेस्ट मिलना चाहिए, मैं अपना कुछ काम कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ड्यूटी होती है भाई गार्ड की ड्यूटी। ये गार्ड आपकी लाइन में भी लग सकती है, जैसे गेट के ऊपर गार्ड लगती है, आपकी क्वार्टर गार्ड लगती है, या फिर कहीं और स्पेसिफिक प्लेस पे भी लग सकती है जिसकी हमें सुरक्षा करनी हो। इसमें फायदा ये होता है कि आपकी फिक्स ड्यूटियां होंगी, 3 से 4 घंटे ड्यूटी दी आपने, फिर आपको रेस्ट मिल जाएगा। तो उस रेस्ट का आप यूटिलाइजेशन आप चाहिए फैमिली के साथ करें या अपनी स्टडी के लिए करें या अपने लिए कुछ करें, तो ये सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा टाइम का। आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पुलिस के अंदर कुछ हटके जॉब करना चाहते हैं कि भाई मैं पुलिस का जो नॉर्मल वर्क है उससे हटके कुछ जॉब करूं, तो उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका सीआईए है, सीआईडी है, विजिलेंस है, जीआरपी है, कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है ये सारे के सारे। आप इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंग देनी पड़ेगी। या तो आपको ट्रेनिंग टाइम में आपसे विलिंग पूछा जाएगा, या फिर आप जब को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप विलिंग दे दीजिए। विलिंग के अंदर आपको एक नॉर्मल सी बात लिखनी है एसपी साहब के नाम की, सर मैं ये सिपाही, मेरा ये बेल्ट नंबर और मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं। तो आपको जब रिक्वायरमेंट होगी, उनके पास जगह होगी, तो उस डिपार्टमेंट में भेज देंगे। हाँ, मैं इनकी सीआईए वगैरह, क्यूआरटी वगैरह की इनकी अलग से एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा भी भाई आपकी कुछ और ड्यूटियां होती हैं जो टाइम टू टाइम आपको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भेजी जाती हैं। हमारे पास कुछ रिजर्व बंदे भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लाइन के अंदर आपको कुछ रिजर्व रखा जाता है कि भाई 20-30 बंदों की, 50 जवानों की, उन जवानों को जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भेजा जाता है। भाई हो सकता है कोई दंगा हो गया, कोई कहीं पे कब्जा वगैरह छुड़वाना है, इस तरीके की ड्यूटियां भी लगती हैं पुलिस के अंदर। आई होप आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आसानी से चूज कर सकते हैं कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो सर मेरे लिए ये ड्यूटी बेस्ट रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई क्वेरी रह गई है कि सर इस डिपार्टमेंट में कैसे जाना है, इसकी वर्किंग प्रोफाइल कैसी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन कैसी लगी भाई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।